अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सेकंड। इसमें एग्जाम्पल सेकंड में 3 ऑर्डर वाला यहाँ पर सारणिक है। तो सिक्योरिटी कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। 3 रो एंड 3 कॉलम है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं माइनर एंड कोफैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। तो माइनर एंड कोफैक्टर 2 रो एंड 2 कॉलम के लिए हम देख लिए हैं। तो उसके लिए एग्जांपल को देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट एग्जांपल से ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं तो एग्जांपल से। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना है? डेल इक्वल 1 0 4 3 5 -1 0 1 एंड 2। तो ये 1 1 की A11 की वैल्यू है, ये A12 की वैल्यू है, ये 13 की वैल्यू है। इस टाइप से सभी की वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? उप सारणिक माइनर एवं सहखंड, कहने का मतलब कोफैक्टर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट किसके लिए निकाल लेते हैं? माइनर ऑफ फॉर फर्स्ट रो। तो उप सारणिक किसके लिए निकालेंगे? इस फर्स्ट रो के लिए निकालेंगे। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उन सभी के लिए निकाल लेते हैं हम। तो इनकी सभी के लिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो M11 तो इस टाइप का और भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर इसके लिए निकालेंगे वैल्यू, ये A11 है। तो इसके लिए अगर हम M11 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये 4 एलिमेंट बचे हैं, इनको हम इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं। 5 1 -1 एंड 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो M11 की वैल्यू होगी। तो सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा? 10 5 × 2 इक्वल 10 होगा। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? -1 होगा, बट पहले से माइनस रहता है इसलिए क्या लिख सकते हैं हम? +1। ये कितना होगा वैल्यू इसका? 11 होगा। अब इसी टाइप से M12 मतलब इसके लिए है। तो इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा। तो कौन से मिल जाएगा? ये 3 0 या -1 और 2 मिलेगा। तो उसको अरेंज करके लिख लेते हैं। 3 0 -1 एंड 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर कितना होगा? ये 6 होगा। इसकी वैल्यू कितना होगी? 0 होगा, इसलिए नहीं लिखेंगे उसको। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं M33 के लिए। तो M33 के लिए कितना होगा? सॉरी, M13 के लिए। M13 के लिए तो M13 के लिए कितना होगा? यहाँ पर देख लेते हैं। M13 के लिए ये 13 की वैल्यू है। तो इस लाइन को छोड़ेंगे तो कौन से मिलेगा? 3 5 एंड 0 और 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना होगा? 3 0 5 एंड 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 3। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब ये तो फर्स्ट रो के लिए हो गया। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे? माइनर किसके लिए निकालेंगे? सेकेंड रो के लिए। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सेकेंड, यहाँ पर फॉर सेकेंड रो। अब सेकेंड रो के लिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड रो के लिए कैसे फाइंड करेंगे? तो सेकेंड रो के लिए देखेंगे, यहाँ पर ये है सेकेंड रो। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे, देखिए किसकी कौन सी पोजीशन में है? ये A21 की पोजीशन में। फर्स्ट इसके लिए हम फाइंड करेंगे तो इस लाइन को छोड़ेंगे। और अगर इसके लिए फाइंड करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन को छोड़ेंगे। और इसके लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो इस लाइन को छोड़ेंगे। तो इसके लिए हम पहले फाइंड कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर कितना होगा? M21 इक्वल कितना होगा? ये 0 1 4 एंड 2। इसको सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू हो जाएगी? यहाँ से इनटू कितना मिलेगा? 0। यहाँ से कितना मिलेगा? 4। तो ये -4 होगा। ठीक। यहाँ से अब M22 इक्वल यहाँ पर कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 1 0 एंड 4 2। 1 0 4 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये कितना होगा? 2 एंड -0 मतलब कितनी वैल्यू होगी? 2 ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं M23। तो M23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M23 की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक।
तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस 0, मतलब वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फॉर थर्ड रो के लिए देखते हैं, फॉर थर्ड। तो अब थर्ड रो के लिए हम फाइंड करेंगे, इसको ठीक से लिख देते हैं। तो थर्ड रो के लिए देखेंगे तो हम किसके लिए, यहाँ पर थर्ड रो में कौन सा रहता है, M31। तो M31 के लिए देखेंगे हम, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं उसको। तो M31 इस लाइन के लिए देखेंगे हम, ये रो के लिए, थर्ड रो ये है, तो इस लाइन को छोड़ेंगे। अगर इसके लिए फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये चारों वैल्यू मिलेगी। अगर सपोज इसके लिए हम फाइंड करेंगे तो इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ेंगे तो ये चारों वैल्यू मिलेगी। अगर इसके लिए हम फाइंड करेंगे लास्ट वाला, तो इसके लिए अगर हम फाइंड करेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे तो ये चारों वैल्यू मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 0 5 और 4 माइनस 1। क्या मिलेगा, 0 5 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इन दोनों को इंटू करेंगे 0, इसकी इंटू करेंगे कितना होगा, माइनस में 20। कितनी वैल्यू हो गई ये, -20। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं M32। तो M32 के लिए कितना वैल्यू मिलेगा हमें, M32 के लिए कितना मिलेगा, 1 3 और 4 माइनस 1, 1 3 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, -1, इनका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 12। सॉल्व होगा कितना होगा ये, -13। अब नेक्स्ट देखते हैं M33 के लिए देखते हैं। तो M33 के लिए यहाँ पर देखेंगे, तो M33 का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, M33 कितना मिलेगा, 1 3 एंड 0 5, 1 3 एंड 0 5। इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 5 माइनस 0, मतलब कितना मिलेगा हमें यहाँ से, 5 ही मिलेगी। यहाँ पर हम लोग M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो पिछले दो पेज में है। तो बार बार पेज पलटने के से अच्छा कि मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसको अरेंज कर लिया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग इसके बेस पे क्या फाइंड करेंगे, को फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट रो का को फैक्टर हम फाइंड करेंगे तो इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और सेकेंड रो के लिए हम को फैक्टर अगर फाइंड करेंगे तो इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, और थर्ड रो के लिए इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं इन सभी को एक साथ यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया हूँ। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो के लिए को फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे। तो A11 के लिए हमें चाहिए फर्स्ट, तो A11 की वैल्यू हमें चाहिए। तो A11 के लिए क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो प्लस में +1 होगी, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। इसके लिए लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितना है, 11 है, इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, कितना होगा, 11 होगा। अब A12 इक्वल -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, -1। M12 की वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, -6। एंड नेक्स्ट A13 इक्वल, A13 की वैल्यू जो है -1 टू द पावर 1 प्लस 3 M13। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, यहाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि इसका पावर कितना है, -1 की घात कितना है, यहाँ पर 1 प्लस 3 है। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 होगा, तो 4 होगा तो कितने वैल्यू आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इसका कितना है, M13 की वैल्यू कितना है, M13 की वैल्यू 1 है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट के लिए निकालते हैं, नेक्स्ट रो के लिए, ये किसके लिए, फर्स्ट रो के लिए। अब सेकेंड रो के लिए निकालते हैं। तो को फैक्टर फॉर सेकेंड रो। अब सेकेंड रो के लिए हम को फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो सेकेंड रो के लिए हम A21 -1 टू द पावर 2 प्लस 1 M21। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू की क्या आएगा, हम लोग क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो -1 मिलेगा, इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू कितना है,
M21 की वैल्यू कितना है, M21 की वैल्यू -4 है और यहाँ पहले से माइनस है, -1 पहले से मिलेगा और यहाँ पर क्या होगा -4, तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस में 4 मिलेगी। ठीक, अब नेक्स्ट A22 के लिए देखते हैं। तो A22 के लिए -1 टू द पावर 2 + 2 M22, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू M22 की वैल्यू कितना है, M22 की वैल्यू है 2, यहाँ पर कितना मिलेगा, हाँ यहाँ पर कितना मिल जाएगा हम लोग को, 2 ही मिलेगा। अब देखते हैं A23 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, -1 टू द पावर 2 + 3 M23, तो यहाँ पर क्या हो वैल्यू, यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसकी वैल्यू देखते हैं कितना है, M23 की वैल्यू, M23 की वैल्यू वहाँ पर है, M23 की वैल्यू कितना है, 1 है प्लस में, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, -1 मिलेगा। अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं, थर्ड रो के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं को फैक्टर फॉर थर्ड रो। तो थर्ड रो के लिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन देख लेते हैं, यहाँ पर A31 इक्वल -1 टू द पावर 3 + 1 M31, तो इसकी वैल्यू कितना है, M31 की वैल्यू कितना है, M31 की वैल्यू -20 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस में 1 मिलेगी, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू -20 ही होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर A32 के लिए देखते हैं। तो A32 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 टू द पावर 3 + 2 M32, यहाँ पर -1 मिलेगी, हमें -1 वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू कितना है देख लेते हैं, इसकी वैल्यू M32 की वैल्यू है -13, यहाँ से माइनस मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 13 ही होगा। अब नेक्स्ट A33 के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो -1 टू द पावर 3 + 3, तो M33, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब +1 मिलेगा। इसकी वैल्यू कितना है, 5 है, यहाँ पर क्या मिलेगा, 5। ठीक, तो इस टाइप से क्या क्या मिल गया, A11 A12 सब की वैल्यू यहाँ पर अरेंज करके लिख देता हूँ। A11 की वैल्यू मिला है 11, A12 की वैल्यू मिला है -6, A13 की वैल्यू मिला है A13 की वैल्यू मिला है 1, A21 की वैल्यू मिला है हम लोग को 4, A22 की वैल्यू मिला है हमें 2 एंड A23 की वैल्यू मिला है हम लोग को -1, A31 की वैल्यू -20 एंड A32 की वैल्यू 13 एंड A33 की वैल्यू क्या मिला है, यहाँ पर 5 मिला है। तो ये हो गया, ये दिए गए सारणी का यहाँ सहखंड हो गया, ये सहखंड की वैल्यू है।